हाय ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू ट्रेडर्स क्लब ऑफ इंडिया। तो निफ्टी 50 का एनालिसिस करते हैं। और शुरू होने से पहले कुछ डिस्कस करता है कि मेरे वीडियोस मेरे मम्मी के तो दिन भर मैं हॉस्पिटल में रहता हूँ, तो 2 दिन से मार्केट भी नहीं देख पाया हूँ। तो इसलिए वीडियोस लेट आ रहे हैं, उसके लिए माफ़ करना। तो वीडियो शुरू करते हैं। निफ्टी 50 बैंक निफ्टी का वीडियो मैंने डाल दिया है, वो देख लेना, लेवल्स मार्क कर लेना और संभाल के ट्रेडिंग करना। अब निफ्टी 50 का स्टार्ट करते हैं। निफ्टी 50 का ये हमारे पहले के लेवल्स है, इसमें कोई चेंजेस नहीं किया। ये 29 मार्च का ही है, ठीक है। अभी इसमें वही हमने डिस्कस किया था, अगर प्राइस 17,000 सस्टेन कर जाती है तो हमें 17,200 दिखने मिलेगा। 17,200 एक क्रूशल रेजिस्टेंस है। ये ब्रेक करना ये वीक पॉसिबल है, लेकिन कल परसों में तो शायद ही हो जावे तो बहुत अच्छा है। अगर ये सस्टेन कर लेते हैं हम ब्रेकआउट के बाद तो फिर हमें 17,400 भी देखने मिलेगा। नीचे की तरफ वही 17,000 एक स्ट्रांग सपोर्ट है। अगर ये इसके नीचे क्लोजिंग दे के अभी और फिर नीचे जाएगी तो हमें 17,800 और 16,600 देखने मिलेगा, ठीक है। प्राइस एक्शन क्या, डब्ल्यू बना चुकी है अभी ये, ठीक है। अब लेकिन एक दिक्कत है, ये वाला लो है और ये वाला लो है, ठीक है। तो टेक्निकली देखने गया तो ये ऐसा मार्क नहीं करेंगे, हम ये वाला मार्क करेंगे, ये ठीक है, ये वाला। तो ये जैसे बैंक निफ्टी में हुआ है, ये भी वैसे ही है। बस 17,200 हम सस्टेन कर देते, एक पोटेंशियल मिलेगी, स्ट्रेंथ आएंगी बाइंग में और ऊपर की हम रैली स्टार्ट कर सकते हैं। फिलहाल तो बेयर मार्केट ही है, एक कैंडल से कुछ बोल नहीं सकते। आज 29 की कैंडल तो बुलिश बनी है, अच्छी खासी बायर्स आए इसमें, ठीक है। तो मूव होते हैं हम इंट्राडे के चार्ट में। तो सबसे पहला ये मार्क करते हैं अपना पिवट पॉइंट्स और सीपीआर। टॉप सीपीआर जो आ रहा है 17,6492, सेंट्रल सीपीआर है 17,049, बॉटम सीपीआर है 17,033.38। तो ये हमारा 3 सीपीआर है, ओके। अब ये जो है 4 रेजिस्टेंस है, यहाँ पे दिखता नहीं है तो यहाँ पे आप देख के मार्क कर सकते हो, और ये 4 सपोर्ट है, ठीक है। और ये असेंडिंग वाइड सीपीआर है, असेंडिंग का मतलब ऊपर। लास्ट सेशन का जो सीपीआर था ये 29 का सीपीआर था, 31 का सीपीआर ये बना है ऊपर के साइड में। तो प्राइस पहले यहाँ आती है, इसको ब्रेक करके अभी यहाँ पे सस्टेन कर रही है प्राइस, ठीक है। अब इसको नीचे जाती है या इसको ही लेके ऊपर जाती है, ये हमें प्राइस एक्शन, ओपन इंटरेस्ट और ये सबसे अंदाजा लगा सकते हैं। तो वीडियो में बने रहे, लास्ट तक देखिए, ओपन इंटरेस्ट भी डिस्कस करते हैं, तो वीडियो पूरा देखना, ठीक है। तो ये अभी आप मार्क कर लो। पहला रेजिस्टेंस आ रहा है 17,157, दूसरा रेजिस्टेंस है 17,234, तीसरा रेजिस्टेंस है 17,343 और आखिरी रेजिस्टेंस है 17,420, ठीक है। तो ये R1, R2, R3, R4, ठीक है। पहला रेजिस्टेंस है 17,157, दूसरा रेजिस्टेंस 17,234, तीसरा रेजिस्टेंस है 17,343, आखिरी रेजिस्टेंस है 17,420। ये वाइट हॉरिजॉन्टल जो लाइन है ये प्रीवियस डे हाई, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन प्रीवियस डे लो। अब सपोर्ट मार्क करते हैं। पहला सपोर्ट आ रहा है 16,972, दूसरा सपोर्ट आ रहा है 16,863, तीसरा सपोर्ट आ रहा है 16,787 और आखिरी सपोर्ट है 16,678। तो ये S1, S2, S3, S4, ठीक है। अभी हम प्राइस एक्शन देखते हैं कुछ, ये आप मार्क कर लो, अभी डिलीट कर रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप अपने चार्ट पे मार्क कर लेना, ओके। तो पहले अगर हम जाते रहे 3 आवर्स में, क्या है लंबे टाइम फ्रेम में इंट्राडे के, देखते हैं कोई प्राइस एक्शन मिल रहा है क्या, कोई पॉइंट्स कनेक्ट हो रहा है। देखो ये वही है, ये वाले हम 250 पॉइंट के अंदर रेंज में ये कर रहे हैं। अभी इसके ऊपर सस्टेन करती है तो हमें ये सब लेवल देखने मिलेगी, नहीं तो मार्केट फिर सीपीआर को ब्रेक करके यहाँ तक आएगा, फिर वो नीचे के साइड में जाने का टाइम दिखेगा, ठीक है। तो अभी ये 1 डे टाइम में तो वही कंसोलिडेशन दिख रही है 3 आवर्स में, ओके। अभी चलते हैं थोड़ा 1 आवर में, देखते हैं क्या है। 1 आवर में तो ये एक ट्रेंड लाइन दिख मार्क करते हैं, ये ट्रेंड लाइन है जो यहाँ से फॉलो हो रही है, ठीक है। और नीचे के साइड में ये ट्रेंड लाइन एक फॉलो हो रही है, इसको थोड़ा नज़र में रखते हैं, ठीक है।
अब थोड़ा और क्या इसमें डिमांड सप्लाई, अभी थोड़ा 15 मिनट में चलते हैं। ये 15 मिनट टाइम फ्रेम, इसको कंसोलिडेट, ये प्राइस यहाँ पे कंसोलिडेट हुई है अच्छी खासी। ठीक है, इसने कंसोलिडेट की है। यहाँ पे प्राइस क्या किया है, डिमांड सप्लाई जोन किया है यहाँ पे। ठीक है, अभी यहाँ पे एक अपर लोअर लो हाई तो क्रिएट किया है। थोड़ा 5 मिनट टाइम फ्रेम में चलते हैं। यहाँ पे एक प्राइस एक्शन है, इसको मार्क करते हैं। ये एक है, फिर इसको करते हैं क्लोन। ये दूसरा एक है, फिर इसको करते हैं क्लोन। ये ऊपर के साइड में है, एक अच्छा खासा एक पैटर्न बना है। ये एक जोन पूरा इसको सपोर्ट जैसा, ये ट्रेंड लाइन को हम नीचे फॉलो करेंगे। लोअर लो बन रहा है और बस, और कुछ है नहीं इसमें। अभी हम सीधा चलते हैं अपना ट्रेडिंग लेवल्स मार्क करते हैं कल के लिए। ये है कल का ट्रेडिंग लेवल, हमें कहाँ पे एंट्री करनी है वो पॉइंट मार्क कर दिए थे। पहले सबसे पहली बात, प्राइस है अभी 17,100 पे। अगर यहीं पे ओपन होती है फ्लैट, फ्लैट ओपन होती है, हाँ बिल्कुल, उससे पहले ये वाला पूरा जोन काम करेगा रेजिस्टेंस का, और ये वाला पूरा जोन काम करेगा सपोर्ट का। R1 प्रीवियस डे हाई रेजिस्टेंस, S1 प्रीवियस डे लो सपोर्ट का काम करेगा। प्राइस अगर फ्लैट ओपन होती है, इसके अंदर सस्टेन करती है थोड़ा, और बाद में नीचे सस्टेन नहीं कर पाए, नीचे आती है, तो हमारा ये ट्रेड बनेगा। ठीक है, अगर प्राइस यहाँ पे सस्टेन करती है, प्राइस एक्शन बना के ऊपर जाती है, तो हमारा ये ट्रेड एक्टिवेट होगा। ठीक है, इसके बीच में कोई ट्रेड नहीं लेगा। ठीक है, ये सपोर्ट का काम करेगी। ठीक है, और एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, 17,200 एक क्रूशल रेजिस्टेंस है, वहां पे एक अपने को रिएक्शन देखने मिलेगा प्राइस का। ठीक है, अभी प्राइस ये हो गया ऊपर की। अगर प्राइस यहाँ पे नीचे ही ओपन होकर जाती है, ठीक है, तो ये ट्रेड एक्टिवेट होगा, लेकिन कोई बेरिश पैटर्न देख के एंट्री लेना। ठीक है, नहीं तो अगर सेफ है तो इसके नीचे एंट्री ले लेना। और नीचे एंट्री लेने से पहले लेकिन ये ट्रेंड लाइन भी आ रही है, वो भी चेक कर लेना। अगर ये ब्रेक करती है अच्छा खासा, तो इसको ब्रेक कर देगी ये, तो हमें ये वाला टारगेट मिल जाएगा। ये वाला, ये है 60 पॉइंट्स का, ये एसएल ये रहेगा, और ये टारगेट रहेगा 1:2 का टारगेट मिल जाएगा हमें। ठीक है, नीचे के साइड में अगर अभी अभी बात आती है गैप अप और गैप डाउन की। अगर गैप अप होती है, 50 पॉइंट 60 पॉइंट्स गैप अप होती है यहाँ पे, तो मार्केट को सस्टेन करने देना, प्राइस एक्शन का वेट करना। अगर सस्टेन करती है और ऊपर जाती है, तो ऊपर के लिए ट्रेड लेंगे। लेकिन एक याद रखना, 17,200 रेजिस्टेंस है, उसको प्राइस टच करके या तो थोड़ा सा ऊपर फेक आउट देगा के फिर से आ सकती है, क्योंकि वहां पे बहुत हैवी सेलर्स है। कॉल राइटर्स प्रेजेंट है, सेलर्स प्रेजेंट है, मजबूत वाले, हमें ऊपर जाने के लिए बहुत मुश्किल देंगे। अगर ब्रेक होता है तो अच्छी बात है, तो ट्रेड सेल करके ऊपर जाएंगे, नहीं तो ये वाला हम टारगेट तो लेके निकल जाएंगे इसको एसएल रख के। ठीक है, अभी बात आती है गैप डाउन। गैप डाउन होती है यहाँ पे कहीं पे, गैप डाउन होती है यहाँ पे कहीं पे, और फिर इसके अंदर फंस जाती है, तो ट्रेड मत लेना जब तक ये नहीं ब्रेक होती है। ठीक है, ये ब्रेक हो गई तो ये अपना ट्रेड इनिशिएट हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। अगर सपोज यहाँ आने के बाद ऊपर के साइड इसको सस्टेन नहीं कर पाई, ऊपर चले गई, तो हमारा ये वाला ट्रेड एक्टिवेट होगा, ये वाला ट्रेड एक्टिवेट होगा। ठीक है, तो ज़रा घाई नहीं करना, संभाल के। अगर सपोज ये सस्टेन कर दिया और ऊपर जाती रही, तो ये ट्रेड एक्टिवेट हो जाएगा, और इसके ऊपर ट्रेलिंग एसएल कर लेंगे। अगर कोई नया है एंट्री करने का, तो इसके ऊपर इसके ऊपर एंट्री लेगा। ठीक है, अगर समझो यहीं से घूम के आ गई मार्केट, अगर प्राइस यहाँ पे होने के बाद यहाँ से रिजेक्शन ली, तो अपने को ये ट्रेड एक्टिवेट होगा नीचे के साइड में, यहाँ से रिजेक्शन लेने के बाद नीचे आएगी तभी। ठीक है, वो एक है। अगर नई रिजेक्शन ली, ऊपर जा रही है सस्टेन करके, कंसोलिडेट करके, तो ऊपर के लिए एंट्री करेंगे, और सेफ ट्रेडर भी एंट्री कर सकते हैं इसके अंदर। अगर कोई लेट हो गया तो इस पे, या सेफ ट्रेडिंग करना है तो इस पे। वही सेम नीचे के लिए, सस्टेन गैप डाउन होके सस्टेन करती है, नीचे जाती है, तो ये ट्रेड। अगर नई सस्टेन करती है और ऊपर ऊपर घूम जाती है प्राइस यहाँ से,
कर्व बना के, तो ये वाली एंट्री मिलेगी, यहाँ तक का ये वाला टारगेट होगा। ठीक है, टारगेट जो भी है अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस प्रीवियस डे लो, टॉप सीपीआर बॉटम सीपीआर, यही टारगेट के लिए यूज करने का, नीचे साइड और ऊपर साइड, बस। और कुछ इतना लॉजिक, इतना कुछ रॉकेट साइंस नहीं इसमें, एकदम सिंपल रखा है आपने अपना। मेरा सेटअप एकदम सिंपल है, वही आप लोगों को बताता हूँ और इसी बेस में मैं भी ट्रेड लेता हूँ। ठीक है, अब अभी देखते हैं OI। OI अभी प्राइस है 17,100, 17,100 पे यहाँ पे है 1 करोड़ 55 लाख ऑलरेडी थे, और नए ऐड हो गए 31 लाख। तो इसको मिक्स करेंगे तो हो जाता है लगभग 1 करोड़ 80 लाख। और यहाँ पे पहले 61 लाख थे, अब 51 लाख आ गए, तो यहाँ पे होता है 1 करोड़ 10 लाख के आसपास होता है। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग कौन है? सेलर्स है। तो यहाँ पे एक अच्छा खासा रेसिस्टेंस है, प्राइस यहाँ इसके ऊपर जाने के लिए दिक्कत देगी। ठीक है, अगर प्राइस समझो नीचे जाती है, प्राइस समझो नीचे जाती है 50 पे, 1750 पे, 1750 पे बहुत अच्छा अपने को एक ये दिखेगा सपोर्ट है। ठीक है, यहाँ पे एक भी नहीं है, यहाँ पे 36 लैक्स थे, उसमें से 22 लैक्स निकल गए, तो लगभग कुछ बचते हैं 10 लाख 8 लाख, वही बचे। और यहाँ पे अच्छे खासे 51 लाख है, और ये 60 भी ऐड हो जाएंगे, तो ये भी 1 करोड़ हो जाएंगे। तो 17,500 पे अच्छा सपोर्ट है। और 17,000 में तो पूछो ही मत, ये 1 करोड़ और ये 33 लाख, ये 1 लाख। ठीक है, तो और यहाँ पे कोई भी नहीं है, यहाँ पे 55 89 थे, 55 निकल गए 89 में से, तो बचे अपने पास लगभग 30 लाख, 30 लाख है। और यहाँ पे 1 करोड़ के ऊपर है, यहाँ पे डबल ट्रिपल है। ठीक है, तो बहुत अच्छा सपोर्ट है, तो ये दोनों सपोर्ट है और ये रेजिस्टेंस है। तो मार्केट कल मोस्ट प्रोबेबली ये 150 पॉइंट के अंदर ही क्या करेगी, ये अप डाउन करेगी। ओके, तो दो सपोर्ट है और एक रेजिस्टेंस है, और 2000 में तो अगर ये इसको ब्रेक कर देते ना 100 को, तो इधर कुछ है ही नहीं, इनके पास कोई अच्छे खासे नहीं है। ठीक है, ये लोग इसको फिर फाड़ के रख देंगे, फिर और ऊपर जा सकती है प्राइस, अगर 100 को सस्टेन कर लेती है तो हमें 200 तक का टारगेट देखने मिल सकता है। ठीक है, तो चलो मार्क करते हैं हर्डल्स। पहला जो हर्डल है ना, अभी प्राइस यहाँ पे प्राइस है अभी यहाँ पे, तो ना कल ना मार्केट यहाँ पे रगड़ा जोन करेगी। ठीक है, तो ये ना ये साइडवेज जोन रहेगा, क्योंकि यहाँ पे और यहाँ पे ना अच्छा खासा अपने को ना सपोर्ट, ये सपोर्ट अच्छा खासा है, और ये भी सपोर्ट है, और थोड़ा रेजिस्टेंस का काम ये करेगी। ठीक है, तो प्राइस अगर इसको सस्टेन कर जाती है तो ऊपर, नहीं तो ये ना ये रेजिस्टेंस का काम करेगी, ऊपर के साइड हमें नीचे ढकेल देगी थोड़ा। और यहाँ पे सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है अच्छा खासा, ये अच्छा खासा सपोर्ट है, तो ये थोड़ा देर प्राइस यहाँ पे कंसोलिडेट होगी या साइडवेज होगी, फिर जहां से ब्रेकआउट मिलेगा हम वहां पे ट्रेड करेंगे। लेकिन यहाँ पे 17,200 का ध्यान रखना, और नीचे के साइड में 17,000 तक तो प्राइस आराम से नीचे आ जाएगी अगर ब्रेक करती है ये कंसोलिडेशन। ये 50 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बीच में मार्केट साइडवेज हो सकती है। कंसोलिडेशन होने के बाद 3-4 घंटा कंसोलिडेट करती है, 2 घंटा, फिर जो साइड ब्रेकआउट देंगे हम प्रॉपर एंट्री ले लेंगे वहां पे। और ये तो नीचे के साइड में सपोर्ट एक है 17,100 और 17,000, और ऊपर के साइड में रेजिस्टेंस है 17,150। और इसके ऊपर तो कुछ खास है ही नहीं रेजिस्टेंस, यही मेन 17,150 रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो ये आप संभाल के मार्क कर लेना अपने चार्ट पे। ठीक है, और होप सो आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना, और कम्युनिटी में शेयर करना, ट्रेडर्स कम्युनिटी में, जो भी अपने पहचान के उसमें। और आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर कोई कुछ क्वेश्चन है तो क्वेश्चन करना, मैं रिप्लाई दे दूंगा कमेंट में। और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, कल के लिए हैप्पी ट्रेडिंग डे, मिलते हैं कल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।